नमस्कार। साइबर सुरक्षा की दुनिया ना अब पहले जैसी नहीं रही, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हमले एआई कर रहा है और यकीन मानिए ये पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक है। और इस नए खतरे का जो सबसे बड़ा निशाना है वो भारत बन गया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। ये पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। ये शब्द ये आज की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। देखिए, पहले एक रैनसमवेयर हमला किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी एक बार होने वाली आपदा जैसा होता था। लेकिन अब ये एक ऐसा बुरा सपना बन गया है जो बार बार लौट कर आता है और हर बार कंपनियों को घुटनों पर ले आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आया तो आया कैसे। असल में एआई ने साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में कुछ ऐसे हथियार थमा दिए हैं जो इस पूरे खेल के नियम ही बदल रहे हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 2025 का मैलवेयर का जखीरा है। अब इन नामों का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पीछे का जो ट्रेंड है उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ मैलवेयर डबल एक्सटॉर्शन करते हैं, यानी डेटा अनलॉक करने के लिए भी पैसा मांगते हैं और उसे लीक ना करने के लिए भी। वहीं कुछ रैनसमवेयर एज ए सर्विस मॉडल पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी, इन्हें किराए पर लेकर हमला कर सकता है। तो एआई ने हमलों को कितना बदल दिया है? पहले हैकर्स खुद बैठकर शिकार ढूंढते थे, अब एआई खुद ब खुद कमजोर सिस्टम खोज निकालता है। पहले के मैलवेयर का कोड पकड़ा जा सकता था, पर अब का कोड तो गिरगिट की तरह अपना रूप बदलता रहता है। और सोचिए, अब कोई अनजान ईमेल नहीं, बल्कि शायद बॉस का ही एक डीप फेक वीडियो कॉल आ सकता है फिरौती मांगने के लिए। और यहीं पर आता है रैनसमवेयर एज अ सर्विस या RAAS। इसने तो साइबर अपराध का एक तरह से उद्यमीकरण ही कर दिया है। इसे आप एक क्रिमिनल फ्रेंचाइजी की तरह समझिए। मतलब कोई भी जिसे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी सबसे खतरनाक मैलवेयर किराए पर ले सकता है और हमले शुरू कर सकता है। यही वजह है कि आज हमलों की जैसे बाढ़ आ गई है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? और दुर्भाग्य से हम इस साइबर अपराध की लहर के ठीक बीचों बीच, इसके सेंटर में है। और जब आंकड़े सामने आएंगे ना, तो समझ आएगा कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। 12.4%। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में होने वाले हर 8 मैलवेयर हमलों में से एक सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है। और इसी एक आंकड़े ने भारत को दुनिया का नंबर 1 टारगेट बना दिया है। और हमलावर अब उन टूल्स को निशाना बना रहे हैं जिनका हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और स्लैक पर फिशिंग हमले 2025 की पहली छमाही में ही 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। क्रिमिनल्स वहीं हमला कर रहे हैं जहां हम सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं। अब हमलावर सिर्फ ताला नहीं लगाते, वो पहले घर का सारा सामान चुराते हैं। वो आपका डेटा चुराते हैं, फिर उसे इनक्रिप्ट करते हैं और फिर 2 गुनी फिरौती मांगते हैं। पहली डेटा वापस देने के लिए और दूसरी उसे इंटरनेट पर लीक ना करने के लिए। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ डेटा का बैकअप रखने से काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। आखिर कुछ कंपनियां बार बार हमलों का शिकार क्यों होती हैं? क्या वो अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रही? जवाब अक्सर उनकी अपनी ही बनाई सुरक्षा की दीवारों में छिपा होता है। इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। होता यह है कि अक्सर कंपनियां एक हमले के बाद और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समस्या की जड़ को समझने के बजाय बस ऊपर ऊपर से पैबंद लगाती रहती हैं। इस समस्या का एक नाम है सिक्योरिटी स्प्रॉल। इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने घर की सुरक्षा के लिए 10 अलग अलग कंपनियों के ताले लगा दिए, लेकिन किसी की भी चाबी किसी दूसरे से मेल नहीं खाती। ये आपस में बात ना करने वाले सिक्योरिटी टूल्स सुरक्षा में ऐसी दरारें पैदा कर देते हैं जिन्हें हैकर्स बड़ी आसानी से ढूंढ निकालते हैं। और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। जिन कंपनियों पर बार बार हमले हुए, उनमें से 74% कंपनियों ने माना कि वो बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटी टूल्स के जाल में फंसी हुई थीं। ये साफ दिखाता है कि ज्यादा सुरक्षा उपकरण का मतलब हमेशा बेहतर सुरक्षा नहीं होता। साइबर हमले सिर्फ डेटा और पैसा नहीं चुराते, ये जिंदगियां तबाह कर देते हैं। सोचिए, ब्रिटेन की 158 साल पुरानी कंपनी सिर्फ एक कमजोर पासवर्ड की वजह से तबाह हो गई। 700 लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। ये है एक साइबर हमले का असली और भयानक चेहरा।
तो सवाल ये है कि इस बढ़ते खतरे से लड़ने के लिए किया क्या जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि भारत चुप नहीं बैठा है। राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल सुरक्षा कवच बनाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं। सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। आम लोगों के लिए हेल्पलाइन 1930 है और ऑनलाइन पोर्टल भी हैं ताकि रिपोर्ट करना आसान हो। राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए I4C जैसी संस्थाएं हैं। और हाँ, डेटा सुरक्षा को कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए DPDP एक्ट जैसा कड़ा कानून भी है। ठीक है, सरकारी कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन असली लड़ाई तो कंपनियों को खुद लड़नी होगी। तो कोई भी बिजनेस इस बार बार होने वाले हमले के चक्र को आखिर कैसे तोड़ सकता है? आइए कुछ ठोस कदमों पर नजर डालते हैं। साइबर सुरक्षा के ये 6 कदम बहुत ही जरूरी हैं। इसका मूल सिद्धांत है, अलग अलग टूल्स जमा करने की बजाय एक मजबूत इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना और ईमेल को सुरक्षित करना तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जैसी एक छोटी सी आदत भी सबसे बड़े हमलों को रोक सकती है। और सबसे जरूरी बात, अपने बचाव के प्लान को नियमित रूप से टेस्ट करते रहें कि वो काम भी करता है या नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ हैं AI से लेस हमले जो हर पल और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी सुरक्षा की तैयारियां। क्या हमारी ढाल इन नई तेज तर्रार तलवारों का सामना करने के लिए वाकई में काफी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।